एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए थे और लट्ठे व सतीर चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चल दिए। एक लट्ठा आधा चीरा रह गया था। आधे चिरे लट्ठे में मजदूर लकड़ी का कील फंसाकर चले गए। ऐसा करने से दोबारा आरी घुसाने में आसानी रहती है। तभी वहाँ बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उनमें एक शरारती बंदर भी था जो बिना मतलब चीज़ों से छेड़छाड़ करते रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहाँ पड़ी चीज़ों से छेड़छाड़ न करने का आदेश दिया। सारे बंदर पेड़ों की ओर चल दिए। वह शैतान बंदर सबकी नज़र बचाकर पीछे रह गया और लगा अड़ंगेबाजी करने। उसकी नज़र अधचिरे लट्ठे पर पड़ी। बस वह उसी पर पिल पड़ा और बीच में अड़ाए गए कील को देखने लगा। फिर उसने पास पड़ी आरी को देखा। उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा। उसने किर्र किर्र की आवाज़ निकालने लगी तो उसने गुस्से से आरी पटक दी। उन बंदरों की भाषा में किर्र किर्र का अर्थ निखट्टू था। वह दोबारा लट्ठे के बीच में फंसे कील को देखने लगा। उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा कि इस कील को लट्ठे के बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या हो। अब वह कील को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर आजमाइश करने लगा। लट्ठे के बीच फंसाया गया कील 2 पार्टों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ा गया होता है, क्योंकि लट्ठे के 2 पार्ट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रहते हैं। बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। कीला जोर लगाने पर हिलने वो खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर खुश हो गया। वह और जोर से खूं खूं करता कील सरकाने लगा। इस धींगा मुश्ती के बीच बंदर की पूंछ 2 पार्टों के बीच आ गई थी, जिसका उसे पता ही नहीं लगा। उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही कील बाहर खींचा, लट्ठ के 2 चीरे फाटक से क्लिप की तरह जुड़ गए। फटाक से क्लिप की तरह जुड़ गए और बीच में फंस गई बंदर की पूंछ। बंदर चिल्ला उठा। तभी मजदूर वहाँ लौटे। उन्हें देखते ही बंदर ने भागने के लिए जोर लगाया तो उसकी पूंछ टूट गई। वह चीखता हुआ टूटी पूंछ लेकर भागा। कहानी सुनकर करकट बोला, इसलिए कहता हूँ, जिस काम से कोई अर्थ न सिद्ध होता हो उसे नहीं करना चाहिए। व्यर्थ का काम करना